हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कक्षा 3 के लिए विषय गणित के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन, जिसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लिया था। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 4, हमारे मांडने के सभी क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो चैप्टर के अंदर आए हों, गतिविधियाँ हों, चाहे वो अभ्यास कार्य के क्वेश्चन हो, सभी हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं चैप्टर के साथ साथ में। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करेंगे अध्याय 4, हमारे मांडने, जिसमें सबसे पहले कीरत है जो बोल रहा है, अरे वाह कितना सुंदर मांडना है। मांडना आप जानते हैं हमारे राजस्थान में बनाए जाते हैं गेरुआ से, उन्हें बोला जाता है मांडना। इसमें चौकोर और तिकोना है, बीच में गोला भी है। तो वो देख रहा है, देखिए शेप दिख रही है आपको चौकोर तिकोने की, और गोला भी है। तो चित्र देखकर बताइए कि इसमें गोल आकृति कितनी है। तो गोल आकृति तो देखिए एक ही है। मांडने में 8 तिकोने दिख रहे हैं, देखिए 4 और 4 8, और 2 चौकोर आकृति हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो कीरत अपने काका के घर गया, उसने बहन आरुषि को मांडने के बारे में बताया। आरुषि बोलती है, भैया मुझे भी बताओ मांडने कैसे बनाए जाते हैं, मैं भी घर पर बनाऊंगी। कीरत बोलता है, एक चौकोर खाना बनाओ, पहले एक चौकोर खाना बनाओ, उसमें थोड़ा छोटा एक और खाना बनाओ, बीच में एक छोटा गोला बनाओ, चौकोर के हर किनारे पर एक तिकोना बनाओ, हर तिकोने के अंदर एक और छोटा तिकोना बनाओ। कीरत देखो, आपने भी मम्मी जैसा ही मांडना बनाया है, देखिए मम्मी जैसा बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, बनाया है। तो आप भी अपने मित्रों के साथ बताएं कि दोनों मांडनों में क्या अंतर है। क्या दोनों मांडनों में चौकोर खाने एक जैसे हैं? जी नहीं, इसमें आयताकार हैं। दोनों चौकोर में क्या अंतर है, इनके कितने किनारे देकर के पता कीजिए। तो देखिए, जो पहला चौकोर खाना था जो उसकी मम्मा ने बनाया था, तो यहाँ पर उसे चौकोर आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। क्या है ये? वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बट ये जो आकृति है, आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग होती है, जिसे आयत कहा जाता है। तो अब बात करेंगे आगे। आपके विद्यालय में देखिए, बताइए इनके जैसा क्या है। तो देखिए, आयत के जैसा आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो अपनी क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड, सर्कल के जैसा, वृत्त के जैसा घड़ी, वर्ग के जैसा खिड़की, त्रिभुज के जैसा झंडा। तो जानिए आकृतियों के नाम। तो ये है सबसे पहले वर्ग। मैं हूँ वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, 4 कोने होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये है आयत। मैं हूँ आयत, मेरे 4 कोने बराबर, 4 कोने हैं, 4 कोने होते हैं, मेरे 4 भुजाएं हैं। बट जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। त्रिभुज, मैं त्रिभुज हूँ, मेरे 3 कोने हैं और 3 ही भुजाएं हैं। सर्कल, मैं वृत्त हूँ और मेरे 0 कोने हैं, अर्थात कोई भी कोना नहीं है, ना भुजाएं हैं। एक सर्कल है, बस एक वृत्त है गोलाकार आकृति में। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर त्रिभुज, वृत्त, आयत और वर्ग की। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आकृतियां दे रखी हैं वर्ग और आयत में, क्या है इनमें अलग? वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। क्या ये इनमें एक जैसा है? तो देखिए, सभी कोण जो है आप देख पा रहे हैं समकोण होते हैं आयत और वर्ग दोनों में, ठीक है। 90-90 डिग्री के चारों कोने बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये समानता हो गई कि सभी कोण समकोण होते हैं। तो त्रिभुज और वर्ग में आप समानताएं बताएं। तो त्रिभुज और वर्ग में देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, ये असमानता है इसमें, जबकि अलग अलग बातें हैं। जबकि वर्ग में 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। अब एक जैसा क्या है कि दोनों ही बहुभुज हैं, 2 से ज़्यादा भुजाएं हैं दोनों में। आयत और त्रिभुज में क्या समानता है? तो आयत में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं। दोनों समतलीय आकृतियां हैं, ये हो गया। अब वर्ग और त्रिभुज में अगर अंतर देखें तो सेम ही होगा कि वर्ग में 4 भुजाएं होती है, जबकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समान असमान हो सकती हैं, दोनों के किनारे सीधे होते हैं, ठीक है। तो ये वर्ग और त्रिभुज में अंतर हो गया। त्रिभुज और वर्ग में दोनों बहुभुज होते हैं, ये भी एक जैसी बात है, ठीक है। चाहे वो वर्ग और त्रिभुज में कर दीजिए या त्रिभुज और वर्ग में कर दीजिए, एक जैसा ही लिखना है। तो क्या सभी आकृतियों में किनारे सीधे होते हैं? अपने मित्रों से बात कर पता कीजिए। आप भी अपनी कॉपी में विभिन्न आकृतियों की सहायता से मानने बनाइए, अपने मित्रों को बताएं और बनाए हुए मानने दिखाएं अपने मित्रों को। तो यह भी देखिए कि क्या आपके जैसे ही मानने उन्होंने भी बनाए हैं।
तो ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पर एक मानदंड दे रखा है, मेरे बनाए गए मानदंड में क्या है, तो देखिए एक वर्ग है, दिख रहा है एक वर्ग अंदर की ओर। अब देखिए एक ही आयत है बाहर की ओर, फिर 4 त्रिभुज हैं और 4 वृत्त हैं, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से आपके फ्रेंड्स को भी बनाना है। कागज़ के मज़ेदार खेल में खेलेंगे तो एक वर्गाकार कागज़ लेंगे, उसे मोड़कर कौन कौन सी आकृतियाँ बना सकते हो, अपने शिक्षक को आकृतियाँ बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं कागज़ को लेकर के। ये भी कर सकते हैं, कागज़ के एक कोने को मोड़कर उसे काट दीजिए। अब बताइए कागज़ के कितने कोने हो जाएंगे, तो 5 कोने हो जाएंगे, जो कि बन जाएगा पंचभुज। तो कितने कोने मिलेंगे, अगर 2 कोनों को मोड़ दें तो 6 कोने, 3 कोनों को मोड़ दें तो 7 कोने, 4 कोनों को मोड़ दें तो 8 कोने। तो एक कागज़ लेकर के आप ये करके देख सकते हैं। वर्गाकार कागज़ को मोड़कर आयत बनाइए, तो आयत कैसे बना सकते हैं हम, इस तरह से बना सकते हैं। वर्गाकार कागज़ को मोड़कर ऐसे मोड़िए कि 3 कोने रह जाए, तो इस तरह से मोड़ सकते हैं। वर्गाकार कागज़ को ऐसे मोड़िए कि नया वर्ग बन जाए, तो इस तरह से मोड़ना है कि नया वर्ग बन जाए, ठीक है, वर्गाकार को ही। तो आप तीनों ही शेप को देख सकते हैं। अब यह भी देखिए कि क्या सभी ने कागज़ को एक जैसा मोड़ा है, कुछ ने अलग भी मोड़ा होगा, कुछ ने एक जैसा नहीं मोड़ा होगा, ठीक है। तो रीना बोलती है गणित की कॉपी में भी तो छोटे वर्ग हैं, देखो मैंने वर्ग में रंग भरकर क्या क्या बनाया है। तो देखिए आपकी वर्गाकार कॉपी रहती है गणित की, ठीक है, जिसमें वर्ग बने रहते हैं छोटे छोटे। तो रीना ने क्या किया है, उसमें वर्ग को कलरफुल कर दिया है। तो रीना ने पहले एक वर्ग रंगा, देन फिर 2 पास पास वाले वर्ग में गुलाबी रंग भर दिया। आयत, अब देखकर बताइए कि दोनों वर्ग मिलकर क्या बना, आयत बन गया। ऐसे 3 वर्गों को आगे मिलाकर हरा रंग भर दिया, अब कौन सी आकृति बनेगी, तो आयत बना। 4 वर्ग में रंग भरकर देखेंगे तो देखिए 4 में अगर कलर भर दिया तो भी आयत बन जाएगा, ठीक है। अगर 4 में हम कलर कर देते हैं तो भी ये आयत ही बनेगा। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे आयत। अब देखिए सीमा की कक्षा में शिक्षिका ने वर्गाकार कागज मोड़कर 7 हिस्सों में बांटा है उसको। सीमा ने प्रत्येक हिस्से में रंग भर दिया। अब देखिए आप वर्गाकार इस तरह से मोड़े कि उसके 7 हिस्से बन जाए। तो अलग अलग पार्ट में सीमा ने क्या किया, सीमा ने उन्हें रंग दिया अलग अलग कलर में। प्रत्येक रंगे हुए भाग को अलग अलग काट दिया और प्रत्येक भाग को अलग अलग काट दिया उसने। अब इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए 5 त्रिभुज निकलेंगे। कितने वर्ग हैं, 1 वर्ग निकलेगा। इसमें कितने आयत हैं, देखिए आयत एक भी नहीं बना। भुजाएं कितनी हैं, 13 भुजाएं हो जाएंगी। कितने कोने हैं, 9 कोने। और देखिए इन काट करके शेपों को इस तरह से देखिए शेप में बदल दिया, जो कि एक डक के जैसा शेप लग रहा है। तो आप ही इन आकृतियों को मिलाकर नई नई आकृति बना सकते हैं। देखिए आकृति एक यहाँ पर आप बना सकते हैं कि उसमें कितने किनारे होंगे, कितने कोने होंगे, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दी गई आकृति में कितने किनारे कितने कोने हैं वो बताइए। तो आप बहुत सारी आकृति बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको सबसे अच्छी आकृति कौन सी लगी वो भी आप बता सकते हैं कि मुझे कौन सी आकृति अच्छी लगी। जैसे मुझे डक की आकृति अच्छी लगी। तो देखिए इस तरह से आयत को पूरा करना है आपको, वर्ग को पूरा करना है, त्रिभुज को पूरा करना है। तो देखिए आयत को पूरा करने के लिए तो हमने ये कर दिया। अब वर्ग को पूरा करने के लिए ना आपको ये इससे मिलान करना होगा। इसको हटा दीजिए, ये गलत हो गया है, तो ये वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो आपको ये मिला देना है ध्यान से, और ये त्रिभुज तो मिला हुआ ही है। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो सीमा ने बेलन आकार के ढक्कन से वृत्त बनाया है। तो बेलन आकार लिया है और वृत्त बना दिया है। तो आप भी ऐसी वस्तुएं लें, देखें कि उनकी छाप से कौन कौन सी आकृति बनती है, ठीक है। वस्तुएं ले सकते हैं, आपके घर में जितने भी डिब्बों के ढक्कन हैं आप उन्हें ले लीजिए, कोई खिलौना ले लीजिए, उससे फिर आप शेप बनाइए। तो कैसी कैसी आकृति बनेंगी वो आपको देखना है। इन वस्तुओं की छाप लगाइए जिससे त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त बने। तो ऐसे डिब्बे की ढक्कन लेना है जैसे जो त्रिभुजाकार ढक्कन हो सकते हैं या आयताकार ढक्कन हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, वृत्त वाले हो सकते हैं। तो आप चारों ही शेप बना सकते हैं। गुनगुन ने बहुत सारी आकृतियाँ कागज पर बनाई हैं। उसके भाई ने खेलते हुए उस कागज पर रंग गिरा दिया। रीना ने कागज तो सुखा लिया पर कुछ जगह से रंग नहीं छूटा। देखिए आपको दिख रहा है कुछ जगह से रंग नहीं छूटा। तो आप इसे पुनः सही करने के लिए बिंदु को मिलाइए। तो देखिए आप इसे मिला सकते हैं, इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए मिला करके। जैसे मैंने रेड पेन से आपको शो कर रखा है, आपको इसी तरह से मिलान करना है इनका, ठीक है। तो ये आकृति कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये तो होता है आपके चैप्टर के अंदर के सभी गतिविधि आधारित क्वेश्चन आंसर्स। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृतियों में सबसे बड़ा आयत किसमें बनेगा, उस पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे बड़ा आयत देखिए किसमें बनेगा, जग में,
जो कि बनेगा, देखिए कैसे बनेगा मैं वो भी बता देती हूँ आपको। यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। जो कि देखिए इसमें आप सोच रहे हो कि इसमें बनेगा, नहीं नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा। इसमें बनेगा जी, नहीं इसमें भी नहीं बनेगा, इतना ही बनेगा। तो ये सबसे अच्छा आयत बनेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, माचिस की तीलियों से बने इस त्रिभुज में कोई भी दो माचिस की तीली हटाकर पुनः इस प्रकार लगाइए कि दो त्रिभुज बन जाए, ठीक है। तो दो माचिस की तीलियां हटा दीजिए, तो कैसे बनेंगे दो त्रिभुज, इस तरह से बन जाएंगे दो त्रिभुज। इन्हें हटा दीजिए, मैं कौन कौन से हटा दूंगी, ये भी हटा दूंगी और ये भी हटा दूंगी, तो क्या बनेगा, दो त्रिभुज बन गए हैं। तो ये दो त्रिभुज बन जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दी गई आकृति पर एक रेखा खींचिए, इस प्रकार खींचिए कि आकृति तीन त्रिभुजों में बट जाए। तो तीन त्रिभुज में कब बटेगी, जब आकृति को हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए ये तीन त्रिभुज में बट गई है, ठीक है। क्या आपने कभी स्टापू कित-कित पहल दूज का खेल खेला है। स्टापू जो होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। लकड़ियों के चौकोर चौकोर से बंडल रहते हैं, मतलब गट्टे रहते हैं, उनके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। तो इसमें हर खाने में एक पैर से चलकर कूदते हैं, देखिए और बताइए। हाँ अच्छा, ये आपने गेम खेला होगा जरूर से, जो लंगड़ी टांग करके हम खेलते हैं, ठीक है। एक टांग रखते हैं, फिर दो टांगे रखते हैं, तो एक पैर से चलकर कूदिए, देखिए बताइए। तो यहाँ पर आपने इसका क्या नाम रखा है, स्टापू कित-कित बोलते हैं या पहल दूज का खेल खेलते हैं इसमें। तो आपके यहाँ इस खेल को क्या कहा जाता है वो आपको पता करना है, ठीक है। मेरे यहाँ पर तो इसे लंगड़ी टांग कहा जाता है, ठीक है। इसमें कितने वर्ग हैं तो आपको गिनने हैं, तो टोटल वर्ग यहाँ पर हैं 10। इसमें कितने आयत हैं, तो आयत यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 4 आयत, ठीक है। कौन कौन से होंगे आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता देती हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो त्रिभुजों की संख्या दी गई आकृति में देखिए 3 है। कौन कौन से हो गए, एक तो पूरा, एक ये और एक ये, तो 3 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर एक पूरा, एक ये और एक ये, 4 हो गए। इसी तरह से यहाँ पर 5 हो जाएंगे, एक पूरा और एक ये, एक ये, एक ये और एक ये वाला, ठीक है। तो ये 5 हो गए। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। तो देखिए वर्गों की संख्या यहाँ पर इसमें तो हो जाएगी, पहली आकृति में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ये पूरा, ठीक है, और एक ये अंदर, ये एक ये अंदर, इसी तरह से एक ये अंदर और एक ये अंदर, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 14, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 14 वर्ग, क्योंकि एक तो पूरा है। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 10 के बाद में 11 12 13 14, ठीक है, 14 हो जाएंगे। और यहाँ पर वर्ग होंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 वर्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट अभ्यास कार्य। साथ ही पूरा चैप्टर के हमने गतिविधि आधारित क्वेश्चन आकलन जो भी है वो भी हमने देखे हैं। तो होप सो आपको पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है फिर भी समझने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, बेझिझक कमेंट करिए, कहाँ से वीडियो देख रही है ये भी बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट अध्याय जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।